हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ। देख ही रहे हैं आप मुझे कितनी खुश मिजाज लग रही हूँ। बस आप लोग भी ऐसे ही खुश मिजाज रहिए, आप लोग भी अपने घर में अच्छे से रहिए, मैं यही बोलूँगी सबको। और ये जो है आज मेरा हुलिया बहुत ही गंदा है, तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ नया लुक करने के लिए। तो आज मैं बहुत दिनों बाद साड़ी निकाली हूँ पहनने के लिए। ये बहुत सिल्क में, बहुत सुंदर सिल्क एंड जॉर्जेट में है। ये बहुत ही सुंदर सा साड़ी है। ये बहुत ही मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे मेरे गोद भराई भी मुझे मिला था, मेरी एक मासी सास ने दिया था मुझे। तो ये बहुत ही सुंदर है, तो मुझे बहुत लगता है ये साड़ी सिंपल में बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये साड़ी अभी वेयर करूँगी, तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, अपने नए लुक में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा पूरा मेरा साड़ी का लुक, तो ये ऐसा है। ये ब्लाउज़ जो है वो इसका नहीं है, ये दूसरे साड़ी का ब्लाउज़ है। ये मम्मी का साड़ी का ब्लाउज़ है, बट मैं इसके साथ पहनी हुई हूँ। बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का लग रहा है। मैं खुद ही बहुत सुंदर, मैं खुद ही बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि कैसा लग रहा है ये मेरा साड़ी का लुक। अभी फ़िलहाल मेरा फेस की तरफ मत देखिए, सिर्फ साड़ी की तरफ देखिए। तो अभी मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, क्योंकि मुझे रील्स भी बनाना है। और आज मैं जाऊँगी अपने मायके भी जाने, क्योंकि मेरे मायके में घर बन रहा है, तो वहाँ भी बहुत दिन से जाना नहीं हुआ है। और आज है खरना, चैती छठ चल रहा है अभी जैसा, तो अभी आज खरना है। तो मैं आज खरना का प्रसाद लेने भी जाऊंगी मेरी दोस्त के उधर घर, मतलब मेरे पुराने घर की तरफ भी जाऊंगी, मैं अपने मायके की तरफ भी जाऊंगी। मतलब आज मुझे थोड़ा घूमना फिरना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो साड़ी पहनती हूँ। मैं साड़ी जल्दी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी वेयर करना उतना अच्छा लगता है, बट मैं ना संभाल नहीं पाती उतना अच्छे से। इसलिए मैंने सिल्क का साड़ी पहना है कि इसमें कोई झंझट ही नहीं। और बहुत ही कम वेट है इसका। वेट ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं साड़ी पहनी, बहुत कम वेट है। तो ये कान का जो है ये मुझे नहीं पता किसका है, मेरे घर में रखा हुआ है, तो मैं पहन ले रही हूँ। शायद मेरी दीदी का है, बट कोई बात नहीं है। मैं अभी आज पहन रही हूँ साड़ी में, क्योंकि मुझे ना पता नहीं ऑक्सीडाइज़ का, कान का ऑक्सीडाइज़ का कोई भी मतलब ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना ऑक्सीडाइज़ का। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो गोल्ड उतारते हैं, अब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज़ में आते हैं। तो यहाँ मैं अपना कान का वेयर करूँगी ऑक्सीडाइज़। अब पीछे इग्नोर कीजिएगा, पीछे नव्या और नव्या की दादी मिल के लैत खा रहे हैं दोनों मिलकर। मैं बोल रही हूँ कि निकलना है, जल्दी से रेडी हो। तो ये लोग नहीं निकल, मम्मी तो पढ़ाने जाएगी, नव्या को लेके मैं जाऊँगी उसके नानी के घर। तो बस मैं रेडी होकर थोड़ा रील्स वील्स बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि जल्दी से उसको रेडी करा दीजिए, फिर मैं भी जल्दी आप भी निकलिए। आप क्योंकि मम्मी को पापा छोड़ने जाएंगे, तो जब तक पापा रिटर्न नहीं आएंगे मम्मी को छोड़ के, तब तक मैं निकल नहीं पाऊँगी, सारा अकेले रहेगा घर पे। तो बस चलिए, कान का तो बहुत देर से मैं पहने जा रही हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। तो मैं कान का पहन चुकी हूँ अब। तो ये रहा मेरा कान का लुक, कान का मैं पहन ली हूँ। और मैं इसके बाद स्प्रे कर रही हूँ अपना चेहरे पे। टोनर है ये मेरा, तो टोनर स्प्रे कर रही हूँ। टोनर के बाद क्या लगाना है, तो टोनर के बाद लगाना है मॉइस्चराइज़र। पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये पूरा सोख नहीं लेता चेहरे पे, तब तक मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है ना, पैच पैचा हो जाता है थोड़ा सा। तो इसके वजह से मैं वेट कर ली। वेट करने के बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। लेकिन उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि गले में कुछ पहन लूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा ऑक्सीडाइज़ का कान का है, तो ऑक्सीडाइज़ का ही तो गला का पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइज़ का एक गले का नेकलेस पहन ले रही हूँ। तो मैंने नेकलेस पहन लिया है। ये थोड़ा सा फंस गया था मेरे ब्लाउज में, तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये रहा मेरा नेकलेस। तो मैं पहले सोची कि इसको थोड़ा मैं पीछे टाल लूँ तो कैसा लगेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा ना, ये ऐसे ही चिक लग रहा है, तो फिर मैं ऐसे ही इसको छोड़ दी गले में। तो कैसा लग रहा है मेरा नेकलेस एंड मेरा ईयररिंग एंड मेरा साड़ी, बताइएगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये है मॉइस्चराइज़र, मैं इस बायोटिक का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मैं नॉर्मली सनस्क्रीन लगाती हूँ, फिर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, बट आज जो है थोड़ा वेदर अच्छा है, इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद हल्का फुल्का मेकअप करूँगी। लेकिन आज मेरे साथ कुछ वैसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था मेकअप करते वक्त ही। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेकअप करते वक्त बहुत ही बुरा हालत हो गया मेरा कि क्या मैं करूं। मतलब ऐसा कभी हो जाता मेकअप, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार मेरा ऐसा हुआ, क्योंकि मैं कैमरे में देख के मेकअप कर रही थी। इसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। जब मैंने आईना की तरफ फेस किया, तब मुझे समझ में आया कि ओह अच्छा, मैं ज़्यादा हो गया। तो ये है प्राइमर, ये मेबलिन का प्राइमर है। प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और ये है, उसके बाद मैं मेकअप निकालूंगी अपना। तो ये है मेरा मेकअप,
ये है क्राइलॉन का मेकअप मेरा किट, जो मैं इसी से नॉर्मली मेकअप करती हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है। मुझे एक्स्ट्रा कुछ बाहर मतलब है सभी में एक्स्ट्रा, मेरे पास मैक का भी फाउंडेशन है, मेबलिन का भी फाउंडेशन है, लेकिन वो मैं अभी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब से ये आया मेरे हाथ में तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो और एक बात मैं बता दूँ कि मुझे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन तो प्लीज़ कोई कमेंट्स में मत बोलिएगा कि आप कैसा मेकअप कर रहे हो क्योंकि मुझे नहीं आता उतना मेकअप करना। मैं नॉर्मली जितना भी सीखी हूँ मैं नर्स से सीखी हूँ, और मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है जो मैं आस्ते आस्ते मेकअप करूँ, या यहाँ थोड़ा सा लगाना है मेकअप, गाल के लिए अलग मेकअप, नाक के लिए अलग मेकअप, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है, उतना मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है। इसके वजह से मैं जितना हो सकता है मैं स्पीड मारने की कोशिश करती हूँ। तो इसी की वजह से क्या होता है कि मेरा प्रॉब्लम होता है मेकअप करने में, बट एंड ऑफ द डे मैं अच्छी लगती हूँ। सीधा बात यही है। तो ये मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैं क्या हुआ कि मेकअप करते करते अचानक से फाउंडेशन जो है, ये मेरा फाउंडेशन नहीं था, मैं गलती से इसे लगा ली। और क्या हुआ उसके बाद तो आप देखिए, उसके बाद जो हुआ मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो मतलब जब मैं सोची ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक से, ये तो नहीं होना था। पूरा मेरा चेहरा जो है ना, मैं पूरा भूत लगने लगी थी इसको लगाने के बाद। ये देखिए मैं खुद ही डर जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर भी मैं सोची थी चलो कोई बात नहीं, मैं जब पूरा मिला लूँगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिलाने का कोशिश कर रही थी। आपने देखा मैं थोड़ा सा ली थी, एकदम थोड़ा सा, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आया। मेरा पूरा चेहरा में जब लगाई ना तो मेरा स्किन टोन ही चेंज हो गया। मैं बोली नहीं भाई, मुझे इतना चेंज नहीं करना अपना स्किन टोन, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना है, इतना भी चेंज नहीं करना है। तो फिर जल्दी से मैंने क्या क्या देखिए, मतलब खुद ही मतलब मैं अभी भी कंटिन्यू की जा रही हूँ ये सोच के कि मैं सब मेल्ट कर लूँगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, कर करके मैं मेल्ट किए जा रही हूँ, लेकिन आखिरकार तक नहीं हुआ ये मेल्ट। पूरा चेहरा जो है मेरा वो सादा हो गया था, पूरा सादा चेहरा हो गया मेरा। अब तो मैं सोच रही हूँ ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। तो ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। फिर मैं इसे हटा दी जल्दी से। फिर मैं देखिए अब मैं नॉर्मल टोन में आ गई हूँ। ये मेरा नॉर्मल टोन, थोड़ा सा स्किन टोन चेंज हुआ है, बट इससे ज़्यादा मैं चेंज नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने काजल लगाया है, काजल लगा के मैं मस्करा यूज़ की हूँ और लिपस्टिक, इसके सिवा मैं और कुछ यूज़ नहीं की हूँ। पाउडर तक मैं लगाना भूल गई थी, लास्ट में जब मैं निकल रही थी तब मैंने पाउडर लगाया, क्योंकि मैं फेस पाउडर लगाना भूल गई थी। क्योंकि चेहरा का जब बिगड़ जाता है ना तो अजीब लगता है। तो मैं कैसे लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तो ये मेरा फाइनल लुक है, बस हेयर थोड़ा सा बांधना है। क्या करूँगी समझ में नहीं आया था हेयर, तो बस थोड़ा बहुत मैं इधर से लिया उधर से लिया, चारों तरफ से ले होकर मैं इसको बांध दी, क्योंकि मेरा स्ट्रेटनिंग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है ना, मतलब बढ़ गया हेयर। तो स्ट्रेटनिंग जो है वो नीचे की तरफ तो सही है, लेकिन ऊपर हेयर मतलब ग्रोथ की वजह से वो बढ़ के थोड़ा सा कर्ल हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हेयर में खोल नहीं पा रही हूँ। तो इसके वजह से अभी बहुत गर्मी भी है, तो मैं अभी स्ट्रेटनिंग कर भी नहीं सकती हूँ, तो मैं अभी नहीं करूँगी। मैं सोच रही थी नव्या का बर्थडे के आगे आगे करूँगी। तो मेरा साड़ी मैं कैसे पहनती हूँ साड़ी ये भी बताइएगा। मुझे मेरा साड़ी पहनना भी बहुत अच्छा लगा इस बार, मतलब पता नहीं क्या हुआ, साड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, साड़ी में पहनी भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कमेंट से बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहन के। और नव्या जो है वो देख रही है कि मेरा ये चल रहा है वीडियो, इसलिए वो नाटक करी है। तो फिर थोड़ा सा मैंने जल्दी से मस्करा लगाया। मैंने आईब्रो वो जो मस्करा है ना वो ख़त्म हो चुका है, सूखा है, तो जस्ट मैं उससे टच करती हूँ, जैसे जो पाउडर या मेकअप वेकअप जो रहता है ना वो क्लीन हो जाए मेरे मेकअप। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो मैं कैसी लग रही हूँ मेरे फाइनल लुक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आप लोग का कमेंट्स का वेट करूँगी मैं। और मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, मैं आपको लेके जाऊँगी वहाँ, आप सब कुछ देखोगे कहाँ कहाँ जा रही नहीं जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं थोड़ा रील्स बना लेती हूँ। तो चलिए आपको मैं अपनी बैल्कनी में लेके चलती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई अपनी बालकनी में। मैंने हाथ में कुछ भी वेयर नहीं किया है, क्योंकि मुझे साखा पोला बहुत अच्छा लगता है पहनना, तो मैं इसीलिए साखा पोला ही पहन के छोड़ दी हूँ कि नहीं अभी कुछ नहीं पहनूंगी। और क्या है ना कि ऊपर एसी चल रहा है, मतलब अंदर एसी चल रहा है, तो उसका जो मशीन है वो तो बाहर है। इसके वजह से क्या ना कि इस जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे 2-3 वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं 2-3 वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर चली जाऊँगी। तो यहाँ मैं अपना वॉइस दी थी जैसा मैं हमेशा देती हूँ, लेकिन वॉइस जो है वो कम हो जाता है। इसके वजह से मैं फिर से अलग से मुझे वॉइस देना पड़ता है। ऊपर से मशीन चल रहा था बाहर इसी का, इसके वजह से साउंड बहुत ज़्यादा कम हो गया था मेरा। कोई बात नहीं है, वो वॉइस असली वॉइस और नकली वॉइस में क्या फ़र्क, मेरा ही वॉइस है वो। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये देखिए मैं यहाँ पे जो है वो बिंदी जो मैंने टेढ़ा लगाया था, जैसे मैंने बिंदी घसकाया तो बस वो जो मेकअप जो है वो उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि कारण भी यही था कि मैंने मैंने स्प्रे नहीं मारा था फर्स्ट, मैंने फेस पाउडर भी नहीं लगाया था इसके ऊपर, मैं फिक्स नहीं की थी मेकअप, जस्ट मैंने मेकअप
ये लगाया, फाउंडेशन लगाया, मैं बाहर आ गई थी। इसकी वजह से क्या है ना कि वो थोड़ा घसक गया था मेकअप, थोड़ा इधर उधर, तो ऐसा मेल्ट हो जा रहा था, पसीने की वजह से भी मेल्ट हो रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने ठीक कर दिया। कोई बात नहीं है, उतना तो होते ही रहता है। तो मुझे उतना फ़िक्र नहीं रहता मेकअप का। अगर हट भी गया तो पूरा पोंछ के मैं अपना लिपस्टिक लगा के चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैल्कनी में आ चुकी हूँ। आप तो थोड़ा बहुत जल्दी मुझे नहीं पता, तो मिलते हैं, रील्स बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो अब मैं नव्या के पास आ गई हूँ। नव्या को रेडी करवाऊँगी जल्दी से, क्योंकि नव्या ड्रेस पहन चुकी है, लेकिन उसको मेकअप तो नहीं करी, मतलब उसको जस्ट उसका हेयर बांधूँगी, हेयर में लगाऊँगी, उसका हेयर ठीक करूँगी और उसका पाउडर वाउडर लगा के अब हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हम लोग निकल चुके हैं, टोटो में हैं, बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से हम लोग को 2 टोटो चेंज करना पड़ता है। अगर आप चाहोगे तो एक भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग पैदल जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि नव्या को लेके पैदल नहीं चला जा सकता है। इसकी वजह से मुझे 2 टोटो चेंज करना पड़ता है। एक में हाफ जाती हूँ, एक में फिर मैं पूरा घर तक जाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक ऑटो चेंज कर लिया है। चेंज करके मैं अब जा रही हूँ घर की तरफ, बढ़ रही हूँ। तो बस अब मैं घर आ चुकी हूँ अपना ही। तो ये मेरा घर है जो बन रहा है अभी। तो सामने का घर बना हुआ, ये पीछे का तरफ का घर बन रहा है मेरे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है, बस 50% बाकी है। यहाँ पे नव्या देख रही है और नव्या को मैं बोल रही हूँ तुम्हारे नया नानी घर। और यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, बस अब क्योंकि खिड़की दरवाज़ा सब कुछ है हम लोग के पास, बस लगाना बाकी है, पापा ही लगाएंगे ये सब। तो यहाँ पर घर जैसे ही कम्प्लीट हो जाता है फिर आपको मैं दिखाऊँगी पूरा घर कि कैसा बना है, नहीं बना है। उतना बड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि छत के ऊपर भी घर नहीं बना है। छत के ऊपर जब घर बनेगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा घर हो जाएगा। नॉर्मली मेरे मम्मी पापा ही रहते हैं, फिर मेरी बड़ी वाली दीदी कभी कभी आती है, और हम लोग तो कभी कभी जाते हैं, साल में 2 साल में एक बार। तो इसकी वजह से हम लोग ने कहा कि अभी फ़िलहाल एक ही घर बनाते हैं, ऊपर का घर बाद में देखा जाएगा। तो पापा ने कहा ठीक है चलो, वो भी चाहिए। तो क्योंकि गर्मी बहुत है ना, एक घर में क्या हो जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को। जब हम लोग सब कुछ जाते हैं ना, तो इतना गर्मी होता है कि सब कुछ रास्ते पे निकल जाते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से पापा ने कहा कि चलो पहले एक घर ही बन जाता है, एक घर में हम लोग 2 घर रहेगा तो क्या कि एक घर में मेरे पापा, एक घर में हम लोग भाई बहन सब कोई। तो ये घर जो है ये देखिए बन रहा है यहाँ पे, और मुझ सब बाँस वास लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए आपको अंदर का घर का लुक भी दिखाते हैं कि अंदर का जो घर है वो कैसा है। तो अंदर का घर जो बना हुआ था वो ऐसा है। ये मेरे शादी के बाद ही बना था, तो आज नहीं भी तो 9-8 साल तो हो ही गए इस घर का बना हुआ। यहाँ पर नव्या खा ली एक अपना टिफ़िन, ब्रेकफास्ट जो भी बनाई थी मम्मी, यहाँ पे साथू की खा रहा है। ये देखिए चारों तरफ कपड़ा है, क्योंकि उधर का जो है किचन तक टूटा हुआ है, तो सब कुछ एक ही रूम में आ चुका है। किचन का सामान, हम लोग का कपड़ा, दीदी लोग है यहाँ पे, वो लोग का कपड़ा, मम्मी लोग का कपड़ा, मतलब सब कुछ भरा पड़ा है। तो इसके लिए कोई कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये घर में काम होने से तो इतना थोड़ा गंदगी तो होता ही है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने पापा के बगल में। ये देखिए मेरे पापा है बगल में, खा रहे वो भी, क्योंकि वो जस्ट काम से आए हैं, तो अभी जस्ट वो खाने बैठे हैं। तो वो जैसे मैं उनके साथ वीडियो कर रही हूँ ना, वो देख ले रही कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैं हटा दे रही हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है, नहीं बोलूँगी, बट पापा का कैमरा या फ़ोटो नहीं खिंचवाते जल्दी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता खिंचवाना उतना फ़ोटो वोटो। तो फिर क्या था, अब मैं हो चुका है, मैं खरना में चली गई थी, खरना से मैं आ गई हूँ। ये देखिए मेरा सिंदूर, ये सिंदूर मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना, छठ पूजा में बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं घर के लिए टोटो वेट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूजा, वहाँ पे जहाँ गई थी ना, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे दादी वादी सबको बैठी हुई थी, तो कैसा लगता है वीडियो कैमरा ऑन करना, तो इसलिए मैं कैमरा वहाँ पे नहीं दिखाई आप लोगों को। लेकिन कल जब मैं घाट पे जाऊँगी तो ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता ये स्लो मोशन कैसे हो गया, पता नहीं, बट ये स्लो मोशन हो गया, इसको ये ठीक करना है। तो चलिए मैं ठीक करके बताती हूँ। सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, साड़ी वाड़ी सब खोल के अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। अब क्या हो गया देखिए, फिर से स्लो मोशन हो जा रहा है, क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बाय बाय, मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, और ये स्लो मोशन में ही आप देख लो, क्योंकि अब इसको मैं कुछ नहीं कर सक रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे ठीक करूँ। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिए, बाय बाय।